गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा था त्रिदेव आपके बालक बन गए। कमाल हो गया। सती अनसुईया की अद्भुत कथा है। आपको लगता होगा ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी बुद्धि है ना। लेकिन भगवान सती अनसुईया की अद्भुत कथा भक्तों का मान बढ़ाने और अहंकार का मर्दन करने के लिए प्रभु बड़ी विचित्र लीलाएं रचते हैं। एक बार माता लक्ष्मी सती और सरस्वती को अपने पतिव्रत का अभिमान हो गया। तीनों को, लक्ष्मी को भी हो गया, सती को भी हो गया, सरस्वती को भी हो गया। इस अभिमान को चूर करने और अपनी परम भक्त सती अनसुईया की कीर्ति को तीनों लोकों में फैलाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा दी। ये संत महात्मा जो हमें सत्संग सुनाते हैं, ये भी भगवान की प्रेरणा से ही सुनाते हैं। नारद जी बैकुंठ पहुँचे। लक्ष्मी जी ने स्वागत कर कुशलता पूछी। नारद जी ने चतुराई से कहा, माता मैं चित्रकूट से आ रहा हूँ। वहाँ महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया का तेज देख मैं धन्य हो गया। तीनों लोकों में उनके जैसा पतिव्रता कोई नहीं। लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या में पूछा, क्या मुझसे भी बढ़कर तेज है उनका? क्या मुझसे भी बढ़कर के तेज है उनका? मिश्रा जी, फिर आपके मोबाइल की आवाज खुल गई है भाई। आप सोचिए, लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हो गई। नारद जी ने कहा, मैंने उनका तेज देखा तो लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हुई, क्या मुझसे भी बढ़कर? नारद जी ने कहा, माता तुलना ही व्यर्थ है। अनसुईया का स्थान तो बहुत ऊंचा है। यही लीला नारद जी ने कैलाश पर्वत पे जाके सती को सुना दी। ब्रह्मलोक में जाकर के वहां भी सुना दी। तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क गई। उन्होंने हट करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सती अनसुईया का सतीत्व परीक्षण लेने भेजा। तीनों भगवान साधु वेश में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और संयोग से महर्षि अत्रि वहां नहीं थे। अनसुईया ने अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहा, पर साधुओं ने अस्वीकार कर दिया। तीनों भगवान, उन्होंने एक विचित्र शर्त रखी, देवी हम भिक्षा तभी ग्रहण करेंगे जब आप, ध्यान दीजिएगा, निर्वस्त्र होकर के परोसेंगी। ये सुनकर सती अनसुईया एक क्षण भर के लिए ठिठकी। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से साधुओं के वेश में छिपे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पहचान लिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं निर्वस्त्र होकर
आतिथ्य करूंगी, किंतु ये मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है और मैंने पति के सिवा उन्हें परमात्मा के रूप में चिंतन किया है। क्या कल्पना की कि आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। अब देखिएगा, उनकी सती अनसुईया की वाणी सिद्ध हुई। पलक झपकते ही तीनों भगवान किलकारियां मारते हुए शिशु बन गए। माती अनसुईया ने विवस्त्र होकर वात्सल्य भाव से उन्हें अपना दूध पिलाया और पालने में सुला दिया। जगत के पालनहार अब अनसुईया के प्रेम के बंदी थे। उधर पतियों के ना लौटने पर तीनों देवियां व्याकुल होकर चित्रकूट पहुंची। वहां नारद जी ने बताया उनके सर्वशक्तिमान पति तो वहां नन्हे बालक बनकर के खेल रहे हैं। अब देवियों ने लज्जित होकर अनसुईया जी से आश्रम में प्रवेश की अनुमति मांगी। जब अनसुईया जी ने परिचय पूछा तो अहंकार त्याग कर देवियों ने नतमस्तक होकर कहा, माता हम तो आपकी बहुएं हैं, देखिए हमारी भूल क्षमा करें और हमारा सुहाग लौटा दीजिए। अनसुईया का मात्र हृदय पिघल गया और उन्होंने मंत्र जल छिड़ककर त्रिदेवों को उनका असली रूप लौटा दिया। त्रिदेवों ने अनसुईया की भक्ति में प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया। सोच के देखिए। और आप लोगों को शायद पता हो तीनों भगवान ने क्या वरदान दिया कि हम तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आना चाहते हैं। इसी वरदान को फलस्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त अवतार तीनों दत्तात्रेय हुए। ये दत्तात्रेय कौन हैं? सती अनसुईया के पुत्र हैं। तो ये सब बातें आप हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन भगवान के प्रेम को समझ में नहीं आता। कठिन नहीं है, समता में बहुत बड़ा भाव होता है। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं समबुद्धि का, धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, समबुद्धि का थोड़ी सी समता जीवन में आचरणों में आ जाए तो ये जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है। आप वो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब सकाम है, फल देके नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही समता का धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होता। इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। लोगों के मन में होता है क्या हम समता में आ जाएं तो हम सेठ जी बन जाएंगे। इससे क्या होता है वो सुन लीजिएगा। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता से किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में समता में रहेगा। उसकी स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों में वर्षों तक सुख भोगने पर भी मृत्यु लोक में बड़े बड़े संत महात्माओं के घर में जन्म होता है। ये समता साधन सामग्री, ये समता जो है ना, ये साधन सामग्री है।
विजय भाई आवाज बंद कर लो अपने मोबाइल की। आवाज बंद कर लो मेरे भैया। भैया आवाज किसकी खुली हुई है, ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि समता का फल हर लोक में जहां जाओगे समता का आनंद लोगे और परमात्मा का अनुभव करोगे। ये सत सदा रहने वाली है। समता माने सत। अब आप सोचिए, बहुत से लोग धर्म का कार्य करते हैं। हमसे भी बहुत से लोग कहते हैं दान करना, प्याऊ लगवाना, भंडारा लगाना, परोपकार के कार्य करना वर्ण आश्रम के अनुसार, शास्त्र विद के अनुसार सब करते हैं। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूपी धर्म स्वतः आ जाता है। अगर आपने ये सब काम धर्म के किए कुछ पाने के लिए तो समता नहीं आएगी। तो समता संबंधी बात को बताने के लिए भगवान कहते हैं समता से ही कल्याण का मार्ग गीता का सार है। अब आप सोचिएगा, समबुद्धि, क्या हमारे अंदर ये समबुद्धि आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? क्यों? तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए तो कर्तव्य योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा। अब मैं आपको समता संबंधी कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। ये श्लोक छोटा श्लोक नहीं है, इसमें बहुत गूढ़ चर्चा है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं अपने प्रयत्न में कमी नहीं करूंगा और आप भी हे पुण्य आत्माओं पूरे एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। समता संबंधी विशेष बात जो कि आप हम लोगों के जीवन में, लोगों के भीतर प्राय ये बात बैठी है, मन लगने से ही भजन स्मरण होता है। मन लगने से, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना इतना ऊंची चीज नहीं। समता, दूसरे लक्षण आए ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कर देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। अब आप बताइएगा, समरूप मेरा और परमात्मा का एक रूप, क्या मतलब? वो भी निराकार, मैं भी निराकार, वो भी चेतन, मैं भी चेतन, वो भी सदा से, मैं भी सदा, वो भी आनंद में, मैं भी आनंद। आप हम लोग बोलते ना सच्चिदानंद, कभी अपने आप में भी झांक के देखिएगा, आप में भी तीनों चीजें हैं। सदा रहने वाले आप आत्मा, चेतन परमात्मा, चेतन आप, सतचित आनंद। बस यहां पर कमी है, वो सदा आनंद में रहते हैं, हम सदा दुखी रहते हैं। यहां पर हमारे में और परमात्मा में अगर समता आ गई तो आप भी सच्चिदानंद हो गए, सतचित आनंद।
और देखिए, बार बार निवेदन करता हूं, किसी भक्त को समझ ना आए, मुझे जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की। आप बार बार पूछिए, आज तक खूब सुना होगा, परमात्मा सत चित आनंद है। आज आप भी समझ लीजिएगा, आप भी सत चित आनंद हो। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अगर हो जाए, सीतारामाचार्य जी कहते हैं, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय इमे करना नहीं। हम अपने आप पर भी कृपा नहीं करना चाहते, हम अपने स्वरूप को जानना नहीं चाहते। परमात्मा आनंद घन हैं, हम आनंद अंश हैं, लेकिन हैं हम भी आनंदी। परमात्मा सदा रहने वाला, मैं भी सदा रहने वाला। परमात्मा चेतन, मैं भी चेतन। देखिए कैसी समता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जान लो, रटने की जरूरत ही नहीं है। लोगों के मन में मन लगने से भजन स्मरण होगा। भगवान कहते हैं, समता से भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया। जो करोगे भगवान के निमित्त करोगे। जिसमें सब लक्षण आ जाएं, उसे समता ना आए, उसको गीता सिद्ध नहीं करती। क्या मतलब? हमारे अंदर बाकी सब लक्षण तो आ गए, लेकिन समता नहीं है, विषमता है। भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समता दो तरह की, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। आप बताइए, जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसमें समता आ गई, वो सब जगह भगवान को देख लेता है। गोपियां कहती हैं, जित देखऊं तित श्याममयी है। हमें भगवान को देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। हमें भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है, क्योंकि समभाव नहीं है। भगवान को बड़ा माना हुआ है, हम छोटे हैं। भगवान को अपने से दूर माना हुआ है, तो भगवान को ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अपने अंतःकरण में समता का, स्वरूप की समता नहीं है। आत्मा और परमात्मा आया द्वा सपर्णा सखाया, ये दोनों पर्सनैलिटियां सदा एक साथ रहती हैं। बताइए, एक बालक और एक पालक। संत महात्मा तो कहते हैं, भगवान की ताकत नहीं, हमारा बहिष्कार कर दें। भगवान की ताकत नहीं, हमें छोड़ दें। ये सांसारिक पिता माता नहीं है कि बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से, आज गोद ले लिया कल छोड़ दिया, आज बेटा मान लिया कल मना कर दिया, आज पति बना लिया कल डिवोर्स ले लिया। ना 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 ना, वो संबंध एक बार जिसका ज्ञान हो जाए, बस आनंद मध्य सिंधु तब बासा। ये वही बात हो गई, मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। मछली प्यासी नहीं रह सकती पानी में। हम भी आनंद को जानते नहीं, अपने स्वरूप को जानते नहीं, तो आनंद के लिए टक्करें मार रहे हैं। तो आप सोच के देखो मेरे भाई, अपने अंतःकरण का पता नहीं,
हमने अंतःकरण में संसार को बिठा रखा है, और भगवान ने हमें अपने साथ चिपटा रखा है। कमाल है। भगवान का हमारा सदा का संबंध है, बनाने से नहीं। और ऐसा संबंध जो पसंद आए वो मान लो। आप बताइएगा, संसार में पिता को पति नहीं कह सकते, हाय राम कैसे कह देंगे? पति को पुत्र नहीं कह सकते, ना ना, अनर्थ हो जाएगा। और भगवान को जब जो चाहे बना लो। ऐसा प्रेमी है कहीं संसार में जो सब कुछ बनने को तैयार हो? कारण अंतःकरण में समता और स्वरूप की समता, समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। जैसा मैं अरूप, ऐसा भगवान अरूप। अब बहुत से लोग कहते हैं भगवान तो नजर नहीं आता। तुम खुद को देख पाए हो आज तक मैं कैसा हूं? आप सोच के देखो, आपने आत्मा को देखा है, वो भी अरूप है और भगवान भी अरूप हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर जीवन में उतारनी है, पक्का करना है, तो भगवत प्रेम के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर लानी पड़ेगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।